खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी खुफिया इदारों की बर वक्त कार्रवाई से खतरनाक भारतीय दहशतगर्द पकड़े गए। खदशात के मुताबिक भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बदतरीन दौर में धकेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ताहम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और दीगर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं और दुश्मन की चालों को उल्टा फेरने के लिए अहम कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्वेटा से गिरफ्तार होने वाले भारतीय दहशतगर्दों ने क्या क्या इंकिशाफात किए, इन सहूलतकारों की मदद से खतरनाक असलहा कहां मुंतकिल किया जा रहा था और अफगान अमन अमल के हवाले से भारत किस किस्म का बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, आज हम आपको अंदर की कहानी से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर भारतीय चालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के साथ ही भारत के सियासी और मुआशी मुफादात को वो ज़िक पहुंची है कि जिससे वो अभी तक सदमे की कैफियत में है। भारत अपनी इस नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की मज़मूम कोशिशें भी कर रहा है। कभी पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराता है कि वो तालिबान के साथ मिलकर पंजशेर में कार्रवाई कर रहा है, तो कभी ये कहता है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत ये रोना भी रो रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने धोखा किया है, तो कभी नरेंद्र मोदी कहता है कि अमेरिका और नेटो का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मुंतकिल कर रहा है। अलगर्ज के भारत का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को मनफी करार दिलवाए और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर सके, लेकिन इसकी सारी चालें और तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। तालिबान की आमद से कबल भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा था और इसके साथ साथ भारत के 6 कौंसल खाने काम कर रहे थे और वहां से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए दहशतगर्दों को भी फंडिंग करता था, जो तालिबान की आमद के साथ ही बंद हो गए हैं, जिस पर भारत में इस वक्त मौत की सी कैफियत तारी है। दूसरा, तालिबान की आमद के साथ ही मकबूजा कश्मीर के बासियों को भी हौसला हुआ है कि अगर तालिबान दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो भारत अमेरिका के मुकाबले में एक इंतहाई कमजोर मुल्क है, तो इसे मकबूजा कश्मीर से भगाया क्यों नहीं जा सकता। और यही चीज भारत को खटक रही है कि कल को अगर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने तालिबान तर्ज के हमले शुरू कर दिए और भारतीय फौज को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो इसके लिए मकबूजा कश्मीर में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे साथियों, भारत की अब यही कोशिश है कि दुनिया में यह साबित कर सके कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में वापस इक़्तिदार में आए हैं और दुनिया में वावीला करके इन पर पाबंदियां लगवाई जा सके, जबकि भारत की यह कोशिश भी है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से बैरूनी दहशतगर्दी के बदतरीन दौर की तरफ ले जाया जाए और यह साबित किया जाए कि अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें करने वाला पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की लपेट में है और पाकिस्तान के ही दहशतगर्द दीगर ममालिक में ऐसी कार्रवाइयां सरअंजाम दे रहे हैं जिनसे तखरीबकारी फैल रही है। इस ज़िमन में भारतीय हुक्काम ने एक घटिया चाल चलते हुए खतरनाक दहशतगर्द पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिए हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी खुफिया इदारे भारत की चालों को कामयाब होने नहीं दे रहे। ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने क्वेटा से 2 भारतीय दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पशीन में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए कालदम तंजीम के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने क्वेटा के इलाके पशीन से टारगेट किलिंग, बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। इस हवाले से CTD ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। मुल्जिमान से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा भी कब्जे में लिया गया है। तहम अब यह खबर सामने आई है कि ये दोनों दहशतगर्द भारतीय सहूलतकार थे और भारत की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी में इन्होंने मुतअद्दिद बार ताउन फराहम किया। नाज़रीन ग्रामी, DGISI जनरल फैज हमीद साहब के दौरे अफगानिस्तान के बाद से ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि भारत इस किस्म की शरारत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने जिस तरह से अफगानिस्तान में एंट्री दी, इसने भारत समेत अमेरिका के होश भी उड़ा रखे हैं, जबकि तालिबान और पाकिस्तान की कुर्बत भी तागूती ताकतों को हजम नहीं हो रही और तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात खित्ते में अमन और खुशहाली लाने का बायस बन सकते हैं और इस अमल से भारत मुकम्मल तौर पर खित्ते में तन्हा हो जाएगा।
यही वजह है कि मोदी और इसके हवारी घिनौनी चालें चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। अशरफ गनी का झुकाव मुकम्मल तौर पर भारत की जानिब था और इसके वज़रा मुशीर अपने दौर में पाकिस्तान पर लान तान करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा तालिबान के करीब हुआ और पाकिस्तान ने तालिबान की सियासी हिमायत की और अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान मस्बत किरदार अदा किया, जिसे अमेरिका ने भी सराहा। यही वजह है कि भारत तालिबान की नाकाबिले यकीन फतह से इस कदर बदहवास है कि इसकी सट्टी गुम हो चुकी है और इस वक्त इसे समझ नहीं आ रही कि वो सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करे और तालिबान की आमद पर क्या मौक़िफ़ अपनाए। इसलिए भारत ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर लिया है, वरना चंद माह कबल तक ये सूरत हाल थी कि अशरफ गनी के ज़ेरे साया अफगान हुकूमत भारत की बी टीम करार दी जाती थी। अशरफ गनी और उसके वजीर आए रोज पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी में मसरूफ रहते थे। अफगान फौजी पाकिस्तान की बजाय भारत में ट्रेनिंग करते थे। अफगान क्रिकेट टीम ने अपना मरकज भारत को बना रखा था और उसकी होम सीरीज भारत में खेली जाती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ तयशुदा सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के कहने पर मंसूख कर दी थी। खोजी टीवी के हमसफर दोस्तों, इस माहौल के अचानक खत्म होने से भारत की बदहवासी समझ में आती है, क्योंकि इसका अहम मोरा इसके हाथ से निकल चुका है, जिसकी वजह से वो परेशानी के आलम में पाकिस्तान को अपना निशाना बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की रिवायती साजिश रचा रहा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, दीगर सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज की बदौलत कामयाब होने वाली नहीं है। हाल ही में ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जिस पर भारतीय मीडिया में सोग की कैफियत तारी है। कभी भारतीय मीडिया में खबरें चलाई जाती हैं कि तालिबान को जहाज उड़ाने के लिए पाकिस्तान पायलट मुहैया कर रहा है, तो कभी कहा जाता है कि पंजशेर की जंग में पाक फौज के SSG कमांडोज ने भी हिस्सा लिया है, इसलिए पंजशेर में तालिबान इतनी जल्दी कामयाब हुए हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इस बिना पर कर रहा है कि भारत में मौजूद करोड़ों मुसलमान कहीं अफगान सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इसके खिलाफ उठ खड़े ना हों, और दूसरा, कश्मीरी भी भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त मुज़ाहमत कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शोर डालकर इस पर पर्दा डाला जा सके। सैयद अली गिलानी की वफात पर भारत ने जिस तरह उनकी जबरदस्ती तदफीन की और मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां आयद की, ये तमाम मुहरकात भारत के खौफ को जाहिर करते हैं कि वो एक मैयत से किस हद तक खौफजदा है। वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से रुस्वा करके भगाया, इसी तरह मकबूजा कश्मीर से भारत भी दुम दबाकर भागेगा और उसी दिन के डर से भारत पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की हिमायत का शोर मचाकर मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के ड्रामे रचा रहा है, जो कभी कामयाब नहीं होने वाले। प्यारे साथियों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना है कि भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानियां बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सियासी तस्वीर की हिमायत की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसमें हमें 80,000 से जायद जानी नुकसान और $150 बिलियन से जायद का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानियां बनाया और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान न पैदा होने देना आलमी बिरादरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी बिरादरी को अपनी कोशिशों को मरबूत करना चाहिए, जबकि तालिबान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ काम करने का इशारा दिया है। आलमी बिरादरी को बड़ी ताकतों और अफगानिस्तान के करीबी पड़ोसियों के साथ इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंजशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है, जबकि भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान के अकाउंट मुंजमद करना कोई दानिशमंदी नहीं, बल्कि ये इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। गुज़श्ता रोज दुनिया की 8 इंटेलिजेंस के चीफ पाकिस्तान आए। इनका कहना था कि मोदी पंजशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है और चीख चीख कर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बातें कर रहा है।
ہم نے دوحہ میں ملا برادر کو امریکہ کے ساتھ میز پر بٹھایا۔ ہم امن کے لیے سہولت کار ہیں۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دوستو، اس ساری صورتحال نے خطے میں ایک عجیب فضا بنا رکھی ہے اور عالمی برادری اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور دیگر طاقتور ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی مثبت کوششیں کریں، کیونکہ افغانستان میں امن کا مطلب وسط ایشیا میں امن و استحکام ہے، جبکہ مودی اور اس کے حواریوں کو لگام دینا بھی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے کو مستقبل قریب میں کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا۔ کیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر کے حقیقی امن کی کوششیں کی جائیں گی؟ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔